हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो हम गेट इक्विप टू जेई एडवांस वाला पार्ट लेंगे। काफी लोगों का उसी में प्रॉब्लम था, तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट ले लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को उसमें डाउट होगा तो हम वो सेंड कर देंगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 1, a tenfold increase in pressure on the reaction N2 plus, obviously वो 3H2 है, that is 3H2, गलती से 2H2 लिखा हुआ है। so N2 plus 3H2 gives twice NH3, ये रिएक्शन है। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि प्रेशर को हमने 10 टाइम्स किया, तो Kp जो है उसमें क्या चेंज आएगा। तो ऑब्वियसली Kp जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। Kp जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो प्रेशर जो है वो अगर चेंज करेंगे तो Kp चेंज नहीं होगा। ओके, तो क्या रहेगा इसमें, एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन नो चेंज इन Kp, है ना, नो चेंज इन Kp आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए गैसियस रिएक्शन 2b gives A, the equilibrium constant Kp is this much then Kp। ऐसा देखो, तो इसमें हमारे पास डेल्टा एन जी क्या है, ऑब्वियसली गैसियस रिएक्शन की बात की है तो दोनों ये हैं। तो व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी इज 1 minus 2, that is -1। तो Kp is Kc इंटू आर टी रेस टू -1, ठीक है। तो क्या हो गया ये, Kc बाय आर टी। हम ये भी बोल सकते हैं कि Kp जो है इट इज लेस देन Kc। ओके, तो Kp जो है लेस देन Kc रहेगा। क्लियर है? So this is question number 2. Now question number 3. So a vessel at equilibrium contains N2O4 at a pressure of 4P0 and NO2 at a pressure of 2P0। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन है N2O4 gives twice NO2, ये रिएक्शन है, और इसमें ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर हमें प्रेशर दिया हुआ है दोनों का। तो एट इक्विलिब्रियम N2O4 का प्रेशर कितना है, 4P0 है, एंड NO2 का प्रेशर कितना है, 2P0। ओके, नाउ व्हाट इज Kp? तो Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दैट इज 2P0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4P0। तो क्या आ गया ये, ऊपर वाला 4P0 स्क्वायर हो गया, नीचे 4P0, तो Kp अपने पास क्या आ गया, P0 आ गया। ओके,
तो इस रिएक्शन का केपी जो है वो हो गया पी नॉट। अब देखो वो बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है डबल कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ना वॉल्यूम इज डबल, तो ऑब्वियसली प्रेशर हाफ हो जाएगा। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम द प्रेशर ड्यू टू NO2 इज दिस, द वैल्यू ऑफ M इज दिस एंड N इज दिस। ठीक है, तो अब देखो वापिस हमारे पास रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले तो न्यू कंडीशन क्या हो गई, तो न्यू प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ, वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, मतलब इसका हो गया 2P0। ओके, और इसका हो गया P0। अभी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी देखो, तो नाउ ऑब्वियसली यू कैन डिटरमाइन Q। तो Q क्या हो गया इसका, P0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2P0, दैट इज क्या आ रहा है, ये लेस देन K आ रहा है ना, या KP आ रहा है। तो रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ओके, तो जब हमने यहाँ पर वॉल्यूम को क्या किया, डबल किया, मतलब प्रेशर हमने हाफ कर दिया, तो ये रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, या वैसे भी देख सकते हैं कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, वो रिएक्शन प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड जाती है। ओके, नाउ ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो वापस जब इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं बोल देता हूं रिएक्टेड, और फॉर्म में मैं बोल देता हूं, मान लो कि हमारे पास N2O4 का प्रेशर X कम हुआ, तो NO2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, 2x बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वापस जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P0 माइनस x, और इसका कितना हो जाएगा, P0 प्लस 2x। ओके, तो ये नया प्रेशर आ जाएगा इक्विलिब्रियम का, दोनों का। ओके, ना दोनों का प्रेशर इक्विलिब्रियम हमें मिल गया। अब इसको Kp में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो व्हाट इज Kp, तो Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का स्क्वायर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो Kp हमारे पास कितना आ गया, ऑलरेडी हमने निकाल लिया, P0 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना है, इट इज P0 प्लस 2x, तो P0 प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय N2O4 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 2P0 माइनस x। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इट इज 2P0 स्क्वायर माइनस P0x इज इक्वल टू P0 स्क्वायर प्लस 4P0x प्लस 4x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x स्क्वायर प्लस 5P0x माइनस P0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x इज इक्वल टू माइनस 5P0 प्लस माइनस 25P0 स्क्वायर प्लस 16P0 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, यही आएगा ना। तो क्या हो गया ये, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, रूट के अंदर देखो कितना हो गया, 41 हो गया ना शायद, तो माइनस 5P0 प्लस रूट 41P0 डिवाइड बाय 8, ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं किया कैलकुलेशन, 4x स्क्वायर 2P0 स्क्वायर माइनस P0 x 5P0 x P0 स्क्वायर, करेक्ट ही लग रहा है शायद। नाउ हमें किसका निकालना है, न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर ड्यू टू NO2। NO2 का प्रेशर अभी कितना है, व्हाट इज NO2 का प्रेशर, इट इज P0 प्लस 2x। ओके,
So partial pressure of NO2, it is P naught plus 2x. So P naught plus 2 times of x. What is x? x हमारे पास आया -5 P naught. So -5 plus √41 डिवाइड बाय 8 इंटू P naught. यह है. तो कितना हो जाएगा ये? दिस इज -10 बाई 4 हो गया. तो एक्चुअल में ये आ रहा है हमारे पास -1 √41 बाई 4 इंटू P naught. आई थिंक ये आ रहा है. ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम √41 - 1 डिवाइड बाय 4 इंटू P naught. अभी देखो ये किसके इक्वल बोल रहा है वो बोल रहा है √mn - n डिवाइड बाय m इंटू P naught. तो m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. क्लियर है क्या? ये m इंटू n नहीं है यहाँ पर, ये m इंटू n नहीं है, ये mn है. ओके, सो m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? कंपेयर करके देखो, m की वैल्यू 4 हो गई है और n की वैल्यू 1 हो गई. क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट हो गया. नाउ इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में देखो एक ही क्वेश्चन है. इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A2 प्लस B2 इज ट्वाइस AB. ये रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो दिया है K. ओके, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K है. देन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी दी है? देखो, अगर हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन ये होती तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता? 1/k. लेकिन ये रिएक्शन नहीं बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? AB गिव्स हाफ A2 प्लस हाफ B2. तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली रेज टू हाफ आ जाएगा ना. रेज टू हाफ मतलब 1/k रेज टू हाफ. तो ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऑब्वियसली आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वो क्या बोल रहा है? 1/k बोल रहा है. ओके, तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट हो गया. नाउ तो वन ऑप्शन करेक्ट में विवेक क्या डाउट है? मैसेज पे लिखो. मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा ढंग से, उससे आवाज नहीं आ रही. मैसेज में लिखो. तो वन ऑप्शन करेक्ट में एक्चुअली 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्ट हम 3 पर चलते हैं. जिनको 1 एंड 2 में डाउट हो वो मुझे ग्रुप पर बोल देना या पर्सनली बोल देना, मैं उन्हें सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं डायरेक्ट. 1 एंड 2 क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ SO3 NH3 PCl5 एंड N2O4. विवेक अय्यर गेट इक्विप टू जेई एडवांस डिस्कस कर रहे हैं. उसका फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट डिस्कस हो गया है एंड ट्रू फॉल्स भी डिस्कस हो गया है. नाउ वन ऑप्शन करेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. उसका 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं. तो कंसिडर द डिसोसिएशन ऑफ SO3 NH3 PCl5 एंड N2O4 इन 4 डिफरेंट वेसल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो देखो हमारे पास SO3 जो है उसके लिए क्या होगा? तो ट्वाइस SO3 गिव्स ट्वाइस SO2 प्लस O2. तो इसका इनिशियल 1 0 0, देन 1 माइनस अल्फा, इट विल बी अल्फा एंड इट विल बी अल्फा बाय 2. तो एन टोटल क्या हो गया? एन
टोटल आएगा यहाँ पर 1 + α/2। तो इसका जो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या होगा, मोलार मास ऑफ मिक्सचर विल बी SO3 का मोलार मास दैट इज 80 डिवाइड बाय 1 + α/2। तो ये वैल्यू किसके बीच में रहेगी देखो, तो अगर हमने अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो एक वैल्यू आ सकती है, अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो एक आ सकती है, तो उसके बीच में रहेगी। ठीक है, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो किसके बीच में रहेगा देखो, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, 80 आएगा। अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, यहाँ पर अल्फा 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिवाइड बाय 3/2, मतलब ये हो जाएगा 160/3। ठीक है, तो इसके बीच में रहेगा फर्स्ट ऑप्शन का मोलार मास। तो देख लो करेक्ट है या नहीं है। SO3 का मोलार मास जो है इस रेंज में रहेगा, मतलब ये जो मिक्सचर है हमारे पास SO3 SO2 एंड O2, उसका मोलार मास इस रेंज में रहेगा। तो ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर देन क्या है, 50 गया। नाउ चलते बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन में देखो क्या है, NH3 N2 एंड H2। तो हमारे पास ट्वाइस NH3 gives N2 plus 3H2। so initial 1 mole 0 0, then 1 minus alpha, इसका हो जाएगा α/2, इसका हो जाएगा टोटल, इसका आ गया 1 + अल्फा। ओके, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या होगा, मोलार मास ऑफ NH3 कितना है, 17 डिवाइड बाय 1 + अल्फा। तो देखो यहाँ पर मोलार मास ऑफ मिक्सचर किस रेंज में रहेगा, तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है अगर हम अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं 0 तो 17 होगा, अगर अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं 1, मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है इन तीनों का इस रेंज में रहेगा। तो 19 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली वो भी। देन सी ऑप्शन PCl5 वाला, तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो इनिशियल 1 0 0, देन अल्फा रिएक्ट, इट इज 1 + अल्फा। तो यहाँ पर मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ PCl5। कितना है मोलार मास ऑफ PCl5, 5 × 5, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + अल्फा। तो मोलार मास ऑफ मिक्सचर का रेंज क्या होगा, ये वैल्यू कितनी आई, 71, देन 144, कितनी आ रही है वैल्यू, यार 208.5 आ रहा है ऊपर वाला। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 208.5 डिवाइड बाय 1 + अल्फा। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये मोलार मास ऑफ मिक्सचर हो गया 208.5, एंड अगर अल्फा की वैल्यू 1 ले ली तो हमारे पास ये आ जाएगा 208.5 डिवाइड बाय 2, मतलब 104.25। सो इस रेंज में रहेगा मोलार मास ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज थ्री। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, ये मैच कर रहा है ना। ठीक है, चलो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि डी ऑप्शन में कितना रहेगा। तो डी में हमारे पास है N2O4 एंड NO2। सो N2O4 गिव्स ट्वाइस NO2, तो 1 0, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, तो एन टोटल यहाँ पर क्या आया, इट इज 1 + अल्फा। सो मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है वो N2O4 का मोलार मास 92 डिवाइड बाय 1 + अल्फा रहेगा। तो ना ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 92 हो सकती है जब अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे 0,
अगर हमने अल्फा की वैल्यू 1 ली तो ये हो जाएगा 46। तो यहाँ पर मोलार मास ऑफ मिक्सचर जो है 46 एंड 92 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ताहिर, हम गेट इक्विप टू जेई एडवांस जो है वो डिस्कस करें। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 मोल ऑफ PCl5 is heated at 3 Kelvin and 2 mole of PCl5 is heated at 3 Kelvin in 150 liter vessel in presence of 1 mole of neon. At equilibrium, the mole fraction of Cl2 was found to be 1/7. If 4 moles of PCl5 were heated in a 1 liter vessel at 3 Kelvin, same temperature पर, in the absence of any other substance initially, then its degree of dissociation will be. तो देखते हैं, देखो, तो पहले तो क्या है, हमने 1 मोल ऑफ नियोन लिया था। तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो इनिशियली अच्छा इसके 2 मोल है और 1 मोल नियोन लिया है, तो 2 मोल है, इसका 0 0। देन मान लो इसका x मोल रिएक्ट किया, इसका x बन गया, इसका x बन गया। तो वो क्या बोल रहा है, वो हमें दे रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या है, 2 + x, तो इन तीनों के हो गए, इसके अलावा 1 मोल नियोन का भी है, तो इट इज x डिवाइड बाय x + 3। तो ये वैल्यू हमें कितनी दी है, दिस इज गिवन एज 1/7। तो कितना आ गया ये, 7x इज इक्वल टू x + 3। तो दिस इज नथिंग बट 6x इज इक्वल टू 3। तो x आ गया हाफ, या 0.5, चलो हाफ ही लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू हाफ आ गई। अब अगर x की वैल्यू हाफ आ गई तो हम Kc निकाल सकते हैं ना। व्हाट इज Kc? इट इज x बाय वॉल्यूम, चलो x बाय v इंटू x बाय v डिवाइड बाय 2 - x बाय v, ऐसे लिख सकते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दिस इज नथिंग बट x² अपॉन 2 - x बाय v। तो यहाँ से हमें Kc क्या मिला, दिस इज नथिंग बट 1/4 and then 2 - 1/2, that is 3/2। तो 1 अपॉन 6 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमें दिया 150। ओके, सो इसका Kc आ गया 1/900। दिस इज Kc। ओके, नाउ Kc तो सेम टेम्परेचर पे सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जो वापस हम कितना लेंगे, 4 मोल ऑफ PCl5 लेंगे, बट उस केस में हम कुछ और इम्प्योर मतलब सब्सटेंस ले नहीं रहे, ना ही कोई इनर्ट गैस ले रहे हैं, ना ही PCl3 और Cl2, तब भी Kc यही रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर लेके जाते हैं वापस इसको। तो PCl5 gives PCl3 plus Cl2। हम इनिशियली 4 मोल लिए, इसके 0 0, देन x मोल रिएक्ट हुआ, इसका x बन गया, इसका x बन गया। तो अभी Kc क्या बोल रहा है वो, दिस इज 1/900 इज इक्वल टू क्या आएगा, x² अपॉन 4 - x इंटू v। v कितना है, 150। ओके, तो दिस इज नथिंग बट 6। तो क्या आ गया ये हमारे पास आ गया 6x² इज इक्वल टू 4 - x। या हम बोल सकते हैं कि 6x² प्लस x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 24 इंटू 4 96 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है यार, कुछ तो मिस्टेक लग रही है इसमें, कहीं मिस्टेक है क्या, चेक करो।
केसी कितना आया था? केसी वॉज 1/900। इधर तो करेक्ट ही लग रहा है, इधर क्या है? अच्छा, सेकंड वाले में एक्चुअली 1 लीटर वॉल्यूम है। सॉरी सॉरी, मैंने मिस्टेक ये किया है कि सेकंड वाले में जो वॉल्यूम है इट इज 1 लीटर, 150 लीटर नहीं है। सेकंड वाले में वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर दिया है। ओके, तो केसी वॉल्यूम चेंज करने से चेंज नहीं होगा, तो केसी विल बी 1/900 ओनली। या तो वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो अभी देखो कितना है, दिस इज 900 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो व्हाट इज एक्स? चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज -1 प्लस माइनस 1 प्लस, अभी भी काफी अजीब सा वैल्यू आ रहा है ऐसे तो। डिवाइड बाय 1800, तो ये वैल्यू आ रहा है। ऑब्वियसली प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो ये हो गया 120 माइनस 1 डिवाइड बाय 1800। तो यहाँ से x जो है यार वो आ रहा है 0.066, ये आ रहा है हमारे पास है। सो वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, तो अल्फा इज नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स, है ना? तो दैट इज नथिंग बट x/4। तो इसको डिवाइड बाय 4 अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.0165, या फिर कितना परसेंट हो गया? और 1.65%। तो मैच कर रहा है क्या? देखो 1.67% आ रहा है, ऑब्वियसली वो ए करेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। for the reaction SnO2 solid plus 2H2 gas gives twice H2O gas plus Sn liquid। ये रिएक्शन है 900 केल्विन पर। द इक्विलिब्रियम स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 40% बाय वॉल्यूम। तो इसका जो है परसेंटेज ये 40% है, तो इसका अगर 40% होगा तो इसका 60% होगा। तो ये बाय वॉल्यूम है, हम बोल सकते हैं बाय मोल्स है। दिस इज बाय वॉल्यूम, और गैस के लिए बाय वॉल्यूम मतलब बाय मोल्स। तो बेसिकली हमें मोल्स का रेशियो पता है, तो हमें क्या निकालना है? केपी निकालना है, और मोल्स का रेशियो है प्रेशर का रेशियो। तो वी हैव टू डिटरमाइन केपी। तो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/60 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2/3 का स्क्वायर, या बोल सकते हैं 4/9। तो ये हमारे पास 1 मिनट 40% H2 था, उल्टा ले लिया हमने। 40% वॉज H2,
so this is 40%, this is 60%, ठीक है। तो 60/40 का स्क्वायर, तो 60/40 इज नथिंग बट 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25। ओके, so this is question number 5। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो अगर किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर या पर्सनली। और क्वेश्चन नंबर 7, तो अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज एज, तो NH2 COONH4 solid gives twice NH3 gas plus CO2 gas. For the reaction Kp is this much. If we start with 1 mole of compound, the total pressure at equilibrium will be. तो चाहे तुम इसका कितना ही मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इसके जो मोल्स आएंगे वो इसके डबल मोल्स आएंगे, तो उसकी वजह से इसका प्रेशर अगर हम P ले लेते हैं तो इसका प्रेशर 2P रहेगा। ओके, तो Kp क्या आ जाएगा, Kp is 2P का स्क्वायर into P, that is nothing but 4P cube। Okay, so 4P cube is given as 4P cube कितना दिया है 2.9 into 10⁻⁻⁵। तो यहाँ से P cube कितना हुआ, it is 2.9 divided by 4 into 10⁻⁻⁶। तो इसको एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 29 into 10⁻⁻⁶ लिख देते हैं, जिससे क्यूब रूट निकालना इजी हो जाएगा। तो 29/4 into 10⁻⁻⁶, दैट इज नथिंग बट 29/4 कितना हो जाएगा 6 नहीं, एक्चुअली 7.25 है ना, इंटू 10⁻⁻⁶, ये आएगा ना। तो व्हाट इज P, P हो जाएगा इसका क्यूब रूट, 10⁻⁻⁶ का क्यूब रूट कितना होगा 10⁻⁻2 हो जाएगा उसका। तो और 7.25 का होगा 1.93, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.93 इंटू 10⁻⁻2 ATM। ये P आया, बट हमें P नहीं निकालना, हमें टोटल प्रेशर निकाला। व्हाट इज टोटल प्रेशर, तो P टोटल कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 3P। तो व्हाट इज 3P, तो 3P हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 5.79 इंटू 10⁻⁻2। ओके, तो ये ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, यस बी ऑप्शन हो गया ना, इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होगा या अप्रोक्सीमेशन वगैरह की वजह से आंसर थोड़ा डिफरेंट है सर। So this is question number 7. Now question number 8. NH4HS dissociates in a vessel at temperature T Kelvin in presence of 0.5 atm NH3. Now at equilibrium, the pressure due to H2S is 1.5 atm. In a vessel V2 जो कि इनिशियली खाली है, सॉलिड डिसोसिएट एट T केल्विन, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम V2 इज। तो हमारे पास दो वेसल में रिएक्शन हो रही है, एक वेसल में
इनिशियली NH3 भी लिया है, दूसरे वेसल में कुछ नहीं है इनिशियली, जस्ट NH4HF है। The total pressure at equilibrium in vessel V2 is P naught. The weight ratio of NH3 and H2S at equilibrium in vessel V1 is gamma. The pressure P naught and gamma R. तो देखो पहले हम वेसल 1 ले लेते हैं। So NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S gas. तो इनिशियली ये भी लिया है और ये भी लिया है, ठीक है, बट H2S नहीं है। इनिशियली H2S तो है नहीं, तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ही नहीं, फॉरवर्ड ही जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जाने के लिए H2S भी होना चाहिए। तो इनिशियली हमारे पास ये 0.5 ATM है। अब इसके बाद ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगी तो दोनों के इक्वल मोल्स आएंगे, तो दोनों के इक्वल मोल्स से इक्वल प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो अगर इसकी वजह से प्रेशर P डेवलप हो रहा है तो इसकी वजह से भी P डेवलप होगा, तो हमारे पास 0.5 प्लस P आ जाएगा, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ड्यू टू H2S इज 1.5, तो P ऑलरेडी दिया है, दिस इज गिवन एज 1.5। तो अगर इसका प्रेशर 1.5 है तो इसका कितना आ जाएगा, NH3 का कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 1.5 मतलब 2। तो दोनों का प्रेशर अगर हमें मिल गया तो यार Kp आ गया ना इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का Kp क्या होगा, 2 इंटू 1.5 दैट इज 3 ATM स्क्वायर, ठीक है। तो Kp आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमें चाहिए द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इन वेसल V2 is P naught and the weight ratio of NH3 and in the vessel V1 is gamma. ओके, एक तो वेट रेशियो चाहिए और एक सेकंड वाले वेसल में टोटल प्रेशर चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 हमारे पास क्या आया, 3 हमारे पास आ गया Kp इस रिएक्शन का। नाउ जब सेकंड वेसल में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सेकंड वाला वेसल जो इनिशियली खाली है उसमें कुछ नहीं, तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन सेम है ना, मतलब इक्वल मोल्स आएंगे, तो इक्वल मोल आने की वजह से दोनों का प्रेशर सेम आएगा, ओके। तो दोनों का प्रेशर सेम आएगा, तो ऑब्वियसली Kp जो है वो क्या हो गया, P स्क्वायर। ना हमें ऑलरेडी पता है कि यार P स्क्वायर इज नथिंग बट Kp, तो P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ Kp, एंड Kp हमें ऑलरेडी पता है, Kp कितना है यार, Kp हमें पता है 3 है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3। सो P आ गया रूट ऑफ 3, एंड वो बोल रहा है टोटल प्रेशर जो है P नॉट है, तो P नॉट इज टोटल प्रेशर, तो वो क्या हो गया P प्लस P मतलब 2P। तो 2P की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू रूट 3 ATM। तो P नॉट का वैल्यू आ गया 2 इंटू रूट 3 ATM। इसके अलावा गामा चाहिए हमें, तो गामा क्या है यार, गामा है NH3 एंड H2S का वेट रेशियो। तो वेट रेशियो ऑफ NH3 डिवाइड बाय H2S, वेट क्या होता है यार, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइड इनटू मोलार मास ऑफ NH3 मतलब 17 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इनटू इसका मोलार मास कितना 34 है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो फर्स्ट वाले में पार्शियल प्रेशर का रेशियो क्या है, NH3 का 2 एंड 0.5, तो 2 डिवाइड बाय 1.5 इंटू ये हो गया अपने पास हाफ, तो कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट 2/3। सो गामा की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। Okay, so this was question number 8. Now, next है question number 9. ताहिर क्या डाउट है, व्हाट्सएप सॉरी मैसेज करो, बिकॉज मेरा ईयरफोन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो मुझे आवाज नहीं आएगी। एक मिनट, वैसे मैं करता हूं।
बोलो सर आपने ना। सेकंड वेसल का पार्शियल प्रेशर मतलब फर्स्ट वेसल का पार्शियल प्रेशर सेकंड वेसल के पार्शियल प्रेशर के बराबर ही होगा। नहीं तो कहाँ बराबर का लिया, नहीं लिया ना। तो सर मतलब आपने तो सेकंड वेसल का ही लिया ना पार्शियल प्रेशर का रेशियो। नहीं नहीं, अरे फर्स्ट फर्स्ट का वेसल लिया, का लिया। हाँ ना, तो फर्स्ट का फर्स्ट का लिया। लिया और लेकिन आपने उसको सेकंड में डाला ना। सेकंड में नहीं डाला, वो बाद में सॉल्व किया मैंने। ये जो सॉल्व किया मैंने बाद में किया है, और कुछ नहीं है। वेट ऑफ NH3 डिवाइड बाई वेट ऑफ H2S ना, तो पार्शियल हाँ प्रेशर वेट वेट ऑफ NH3 डिवाइड बाई वेट ऑफ H2S क्या हो गया, ये हो हाँ गया वो NH3 का हाँ वेट, ये हो गया H2S का वेट, एंड ये हाँ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो ये 2 एंड 1.5 तो फर्स्ट वाले में है ना, हाँ सेकंड तो वाले में फर्स्ट तो वाला। दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है ना यार। हाँ सर हाँ सर हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9, solid ammonium carbonate NH2CONH4 is heated at a vessel जो कि इनिशियली खाली है। At equilibrium the pressure was found to be P naught, volume now is half and अच्छा बाद में वॉल्यूम हाफ किया है, ओके। एट T इक्वल टू T नॉट इक्विलिब्रियम इज रीएस्टेब्लिश, तो वापस T इक्वल टू T नॉट पर इक्विलिब्रियम फिर से आया है। तो देखो ट्वाइस सॉरी NH2COO NH4 gives NH3 twice NH3 plus CO2। तो ये जो है ये सॉलिड अपने पास। तो देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर P नॉट था, तो इनका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2:1 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे 2:1 फॉर्म में आए होंगे। तो पार्शियल प्रेशर का भी रेशियो वही रहा होगा। तो अगर टोटल प्रेशर P नॉट है तो इसका P नॉट बाय 3 ले सकते हैं और इसका 2P नॉट बाय 3 ले सकते हैं। तो देखो रेशियो इज 2:1, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर ऑब्वियसली हो गया P नॉट। नाउ Kp क्या हो जाएगा, Kp इज ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम पर है, तो इट इज 2P नॉट बाय 3 रेज टू 2 इंटू P नॉट बाय 3। तो कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट 4P नॉट रेज टू 3 बाय 27। तो ये Kp का वैल्यू हो गया। तो बी ऑप्शन उन्होंने यही दिया है, Kp फॉर दिस रिएक्शन इज दिस एंड T इक्वल टू T नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन 2P नॉट। देखते हैं वो, चलो Kp तो आ गया अपने पास। नाउ देखो अभी टोटल प्रेशर कितना है, P नॉट है। अब वो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम हाफ किया, ठीक है। सो न्यू क्या हो जाएगा फिर, न्यू अपने पास हो जाएगा ये वॉल्यूम हाफ किया मतलब प्रेशर डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा 4P नॉट बाई 3 एंड ये हो जाएगा 2P नॉट बाई 3। तो अभी टोटल प्रेशर हमारे पास 2P नॉट है, बट ये न्यू प्रेशर है। अब देखो प्रेशर हमने बेसिकली क्या कर दिया, बढ़ा दिया। नाउ प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। तो बैकवर्ड जाएगी, तो अगर इसका एक्स प्रेशर कम होगा तो इसका 2x प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नया आ जाएगा इक्विलिब्रियम पर प्रेशर, ओके। एंड नया इक्विलिब्रियम पर जब प्रेशर आएगा तो वापस इनिशियल के इक्वल नहीं आएगा, ओके। तो एक बार देख लेते हैं पी टोटल कितना हो जाएगा। तो पी टोटल हो जाएगा हमारे पास 2P नॉट माइनस 3x। तो ऑब्वियसली 2P नॉट से कम आएगा प्रेशर, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया साफ साफ, है ना। इसके अलावा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है, बिकॉज वो बोल रहा है जब वापस इक्विलिब्रियम आ रहा है, अच्छा एक मिनट वापस इक्विलिब्रियम आ रहा है तो प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन 2P नॉट। ऑब्वियसली वो भी रॉन्ग है, बिकॉज प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, एट T इक्वल टू T नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज लेस देन 4P नॉट बाई 3, बिल्कुल करेक्ट है।
एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। अच्छा Kc क्या होगा, वही होगा क्या, ये Kp है एंड Kc क्या हो जाएगा, आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इससे अगर हम Kc निकालना चाहें तो Kc क्या होगा, Kp, अच्छा डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी क्या है इसका, डेल्टा एन जी है इसका 3, है ना। तो इससे Kc से Kp निकालेंगे तो क्या आएगा, तो Kp से Kc निकालेंगे तो 4p0/3/RT इंटू ये Kp हो गया इंटू RT रेज टू डेल्टा एन जी, RT रेज टू डेल्टा एन जी मतलब 3। तो यही है क्या वो, नहीं नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन ये नहीं है, P0/RT रेज टू 3 डाला है। एक मिनट एक मिनट, दिस इज 27 एक्चुअली, सॉरी। हाँ बट ये नहीं है अपने पास, क्योंकि RT जो है वो उसका क्या है, मतलब RT रेज टू क्या आएगा, डेल्टा एन जी। नहीं नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, हम उल्टा एक्सप्रेशन ले लिया हम, करेक्ट आ रहा है। ये Kp दिया है, तो Kp से Kc क्या आएगा, Kp से Kc जो है वो आता है Kp/RT रेज टू डेल्टा एन, ये आता है, तो करेक्ट है वही आएगा। तो इट इज Kp मतलब 4p0³/27 इंटू 1/RT रेज टू 3, करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, सी आ रहा है। अच्छा डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, T = T0 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेस देन 2p0/3, बिल्कुल करेक्ट है वो तो फर्स्ट वाला पार्ट। एंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ NH3 बाय वेट ऑफ CO2 वेरीज विथ टाइम, weight of NH3 divided by weight of CO2। एक्चुअली देखो इनका मोल्स का रेशियो फिक्स है, ध्यान से देखो ये रेशियो जो है फिक्स है, तो वेट का रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन रॉन्ग है। मोल्स का रेशियो और वेट का रेशियो हमेशा, सॉरी मोल्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इनका 2:1 रहेगा हमेशा। तो वेट का रेशियो जो है वो भी फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो 9th में सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। नाउ 10th, 3x moles of PCl5 and 4y moles of CO are introduced in a rigid vessel of capacity V liter. On heating, the two equilibrium are simultaneously established. So PCl5 के 3x मोल लिए थे, PCl5 जो है डिसोसिएट हुआ PCl3 प्लस Cl2 में। इसके अलावा CO हमने लिया है, तो CO जो है रिएक्शन कर रहा है Cl2 के साथ, ये बना रहा है COCl2। तो इसका इनिशियल 4y मोल लिया, रिजिड vessel of capacity V, on heating two equilibrium are simultaneously established. Which of the following is correct if at equilibrium Cl2 concentration is x minus y by V? Okay. And PCl3 plus COCl2 concentration is x plus y by V. Okay. देखते हैं। तो मान लो फर्स्ट वाली रिएक्शन हुई अगर, तो इसमें मान लो A मोल्स रिएक्ट हुए, तो इसका A बना, इसका A बना, ठीक है। एंड सेकंड वाली रिएक्शन में मान लो
बी मोल रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ आया हमारा। ठीक है, तो Cl2 का एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? Cl2 का एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन हो गया A माइनस बी, सॉरी मोल्स A माइनस बी हो गया। तो अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो A माइनस बी बाय बी जो है ये क्या होना चाहिए? X माइनस वाई बाई वी होना चाहिए। चलो PCl3 एंड COCl2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है? PCl3 एंड COCl2 कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल्स कितना हो गया? A प्लस बी हो गया, डिवाइड बाय V इज इक्वल टू क्या आ रहा है? X प्लस वाई बाई वी। तो यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा है यार कि X की वैल्यू जो है वो क्या है, मतलब सॉरी A की वैल्यू किसके इक्वल है? X के इक्वल, और B की वैल्यू किसके इक्वल है? Y इक्वल, है ना? तो ये हमें पता चल गया। तो अगर ये हमें पता चल गया, देन इक्विलिब्रियम पर तीन सभी का क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। और सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो A की वैल्यू X आई, B की वैल्यू Y आई। तो अब देखो PCl5 दिस PCl3 प्लस Cl2 एंड दूसरा है अपने पास CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। तो PCl5 कितना है हमारे पास? PCl5 3x माइनस A, और A की वैल्यू क्या आई है? X आई है। ओके, तो 3x माइनस A मतलब माइनस x, तो ये हो गया 2x। ये PCl3 जो है अपने पास कितना आया? X का आया, और ये कितना आ गया था? ये Cl2 अपने पास आएगा A माइनस बी मतलब x माइनस वाई। ठीक है, तो ये x माइनस वाई है। एंड CO जो है वो अपने पास है 4y माइनस वाई मतलब 3y। इसके अलावा COCl2 कितना है? COCl2 वॉज B, और B कितना आया? B आया था y। ठीक है, ये आ गया। तो अभी हमें देखो क्या निकालना है? Kc निकालना फर्स्ट रिएक्शन का। तो फर्स्ट रिएक्शन का Kc क्या आएगा? इट इज x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2x इंटू वॉल्यूम, ये आएगा। तो दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई डिवाइड बाई 2b। वहां पर 4b है, तो ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड रिएक्शन का Kc क्या होगा? तो सेकंड रिएक्शन का Kc होगा y डिवाइड y इंटू वी डिवाइड बाई 3y इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो ये क्या आया? y से y कैंसिल आउट हो गया, तो इट इज v अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये भी रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और क्या है? और PCl5 प्लस CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो PCl5 प्लस CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नॉट CO2, CO। PCl5 एंड CO का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे तो PCl5 कितना है? 2x, एंड CO क्या है? 3y। तो दिस इज करेक्ट। तो PCl5 कॉन्सेंट्रेशन प्लस CO कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है? तो 3x मोल, सॉरी 2x मोल है PCl5 के, 2x मोल और उसके 3y मोल, तो 2x प्लस 3y डिवाइड बाय v। तो यस, दिस इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, है ना? डी भी देख लेते हैं। तो डी क्या है? Kc ऑफ 1 डिवाइड बाय Kc ऑफ 2 क्या आया भाई? वो भी देख लो। Kc ऑफ 1 डिवाइड बाय Kc ऑफ 2 कितना आ रहा है? सो Kc ऑफ 1 आया अपने पास x माइनस वाई बाई 2v, और Kc ऑफ 2 कितना आया? इट इज v डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो अपने पास ये क्या आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 3/2 v स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन रॉन्ग है।
मल्टीप्लाई करते तो शायद कैंसिल आउट हो जाता है ना, मल्टीप्लाई अगर करते तो एक्स बाई वाई से एक्स बाई वाई कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट, तो ये मल्टीप्लाई करके 1/6 आता। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व विद डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट विल बी एडेड बाय। तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इसका मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब हाई टेम्परेचर इज, सॉरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, यस। एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब क्या रिक्वायर्ड है, इंक्रीज इन प्रेशर ना, ठीक है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, जब हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब बी ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। So the active masses of A, B, and C at equilibrium for 2A plus B gives C plus 3D। इस रिएक्शन का एक्टिव मास हमें दिया है ए बी एंड सी का एट इक्विलिब्रियम। व्हाट अबाउट डी, डी का नहीं दिया ना। Initially at t equal to 0 the active mass of C was this and that of D was this, then which is wrong? Okay, वो तो निकालना है। So initially हमें उन्होंने बोला है कि C का कितना था, 0.5 था, और D का था अपने पास 0। ठीक है, ये इनिशियल है। एट इक्विलिब्रियम कितना है, तो एट इक्विलिब्रियम अपने पास है A का 0.5 है, B का 2 है और C का 1 है। अब देखो यहाँ से साफ साफ हम स्टोइशियोमेट्री लगा सकते हैं, यार इसका इनिशियली 0.5 था, बाद में 1 है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि यार 0.5 पहले था और 0.5 और आ गया। ओके, तो अगर इसका 0.5 और आया तो डी का कितना आएगा, डी का कितना आएगा यार, ऑब्वियसली डी का आ जाएगा 0.5 का 3 टाइम्स, दैट इज 1.5 मोलार। ओके, तो डी का 1.5 मोलार हो जाएगा। तो एक्टिव मास ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम इज 1.5 मोलार, तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा बाकी भी देख लेते हैं। तो अब देखो इसका 2:1 रेशियो है ना, तो 2:1 रेशियो है, तो मतलब सी का अगर 0.5 बना है तो इसका कितना रिएक्ट हुआ होगा, ए का कितना रिएक्ट हुआ होगा, 1 रिएक्ट हुआ होगा ना। तो ये इनिशियली कितना होगा, 1 + 0.5 होगा, मतलब 1.5। ठीक है, 1.5 में से 1 रिएक्ट हो गया। अच्छा, इन दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो जितना सी का बना है उतना ही बी रिएक्ट हुआ होगा। तो बी कितना रिएक्ट हुआ है, 0.5, तो इनिशियली कितना होगा, 2 बचा हुआ है, इनिशियली 0.5 और होगा जो कि रिएक्ट हो गया, तो इनिशियली ये हो गया 2.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोर देन 1 है क्या ऑप्शन में, यहाँ पर मोर देन 1 करेक्ट आंसर आ रहा है क्या यार। एक्टिव मास ऑफ डी हमारा 1.5 आया है इक्विलिब्रियम पे। ए बी दोनों करेक्ट आ रहे हैं इसमें तो।
अच्छा रॉन्ग बताना, ओ रॉन्ग बताना है, देन करेक्ट, ठीक है। अच्छा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी क्या है, पहले अब केसी निकाल लेते हैं। तो केसी इज 1 into 1.5 raised to 3 डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर एंड 2, तो कितना है ये, दिस इज 1.5 डिवाइड बाय 2, इसके अलावा 3 का स्क्वायर 6, तो ये आएगा 4.5 आई थिंक, 3 का स्क्वायर इज 9 एक्चुअली। तो 0.675 आ रहा है, यस यही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्वियसली देन डी रॉन्ग होगा। डी क्या है, द एक्टिव द वैल्यू ऑफ के सी अपॉन डी प्लस ए, तो के सी अपने पास दिया है एंड देन डिवाइड बाय डी प्लस ए एट इक्विलिब्रियम इज दिस, तो 0.675 एंड डी प्लस ए कितना है यार, डी इज 1.5, ए इज 0.5, तो ये 2 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 0.3375, ये है 0.3375, उन्होंने 3.375 लिखा। ओके, तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा हो गया, रॉन्ग ऑब्वियसली डी हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में 4 moles of COCl2 dissociates in 20 liter vessel. At equilibrium, the active mass of Cl2 was found to be this. तो COCl2 जो है वो डिसोसिएट हुआ CO प्लस Cl2 में, सारे गैस हैं। तो इसका इनिशियली 4 मोल था, इसको 0 0 देन 4 माइनस एक्स एक्स एक्स, तो ये इनिशियल था और ये एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो एक्स है ये क्या है, 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 20, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 मोल है, तो इसको यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो केसी क्या आ गया इधर से, तो केसी इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू, ये आएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो दिस इज 4 डिवाइड बाय 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 20, तो केसी यहाँ से क्या आ रहा है 1/10। ओके, तो केसी वॉज 1/10। अब आगे देखो क्या किया जा रहा है, नाउ अब देखो क्या, वॉल्यूम डबल्ड अलोंग विद x मोल ऑफ CO2 are added at new equilibrium, the active mass of COCl2 was found to be this, the volume of x is। अब देखो हमने क्या किया, वॉल्यूम डबल कर दिया, इसके अलावा x मोल ऑफ CO2 भी ऐड कर दिया, तो x मोल ऑफ CO2 ऐड करने पर, सॉरी x मोल ऑफ CO ऐड कर दिया, तो वो बोल रहा है COCl2 का 1/16 मोलार मिला। अभी COCl2 कितना है, अभी COCl2 का कितना मोलार है, 2 डिवाइड बाय 20, मतलब 1/10 था ना। अगर हम वॉल्यूम डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डबल करने पर ये हो गया 2/40, मतलब 1/20, तो ये 1/20 मोलार है जब हम वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम को डबल करने पर ये 1/20 मोलार है, लेकिन इक्विलिब्रियम फिर से जब आया तो 1/16 मोलार आया,
तो 1/20 मोलार से 1/16 मोलार हुआ, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब ये रिएक्शन क्या गया है, बैकवर्ड गया है। ओके, तो जब हम यहाँ पर x मोल ऑफ CO ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड चला गया है। तो Cl2 gives CO प्लस Cl2, तो इनिशियल इसके 2 थे, इसके 2 थे, इसके 2 थे, और हमने x मोल और ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और फिर से जब इक्विलिब्रियम आया तो मान लो इसका y मोल रिएक्ट किया, इसका भी फिर y मोल रिएक्ट करेगा, और इसका y मोल और बन जाएगा। तो दिस 2 प्लस y क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया 1/16 इंटू वॉल्यूम कितना है, डबल किया था 40, तो ये 2 प्लस y जो है ये होना चाहिए। तो ये कितना है, दिस इज नथिंग बट 2.5 ना, 2.5 है ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 0.5। तो y की वैल्यू 0.5 आ गई, तो इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट 2.5, तो y की वैल्यू 0.5 आई, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 प्लस x, ये क्या हो जाएगा 1.5। ओके, अब इसको वापस हम क्या कर सकते हैं, केसी के इक्वल कर सकते हैं। तो व्हाट इज केसी, नाउ केसी इज इक्वल टू 1.5 प्लस x इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2.5, साथ में वॉल्यूम, वॉल्यूम इज नाउ 40, तो इट शुड बी इक्वल टू, कितना दिया है केसी हमें, ऑलरेडी निकाला हमने, इट वाज 1/10, तो केसी हमारे पास है 1/10। तो देखो क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, एंड देन ये भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गया 4.5 प्लस 3x इज इक्वल टू 20, है ना। सो 3x इज इक्वल टू 15.5, तो x क्या आ गया 5.16, x ही आ रहा है, तो ये दिया है क्या ऑप्शन में, स्लाइटली मोर देन 5, ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14, a vessel was found to contain CO gas, CO2 gas, H2O gas and H2 at T equal to T मतलब T naught temperature, T equal to T naught time है obviously वो, then at T equal to 3 T naught, mole ratio of CO2 and H2O was found to be this, which one of the following is correct? So a vessel was found to contain equal mass of CO, CO2, H2O and H2, तो हमारे पास देखो रिएक्शन क्या है, पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो CO गैस प्लस H2 गैस, सॉरी CO2 गैस प्लस H2 गैस इज CO गैस। केसी हमें जो निकालना है वो किसका निकालना है, केसी, अच्छा केसी उस रिएक्शन का है, चलो केसी, जिस रिएक्शन का केसी दिया वही रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑप्शन में हमें जो केसी निकालना वो है CO प्लस H2O gives CO2 प्लस H2, तो इसमें हमें इक्विलिब्रियम पर क्या बोला है, इक्विलिब्रियम नहीं बोला एक्चुअली, वेसल वाज फाउंड टू कंटेन इक्वल मास ऑफ दिस, तो सभी का इक्वल मास है, मतलब अगर हम इसका A ग्राम ले लेते हैं, इसका भी A ग्राम ले लेते हैं, सभी का A ग्राम ले लें, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, तो मोल्स हो जाएंगे A डिवाइड बाय मोलार मास कितना है CO का
28, इसका हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 18, इसका होगा A बाय 44 मोल एंड इसका होगा A बाय 2 मोल। तो ऐसा है। नाउ T इक्वल टू T नॉट पर हमें दिया हुआ है और वो क्या बोल रहा है कि एट T इक्वल टू 3 T नॉट मोल रेशियो जो है 9:22 है CO2 और H2O का। तो अभी देखते हैं मोल रेशियो क्या है। नाउ मोल रेशियो ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल रेशियो ऑफ H2O क्या है अभी करेंटली क्या है। तो CO2 एंड H2O मतलब A बाय 44 डिवाइड बाय H2O इज A बाय 18, सो दैट इज नथिंग बट 18 डिवाइड बाय 44, ये हम बोल सकते हैं 9/22। और देखो अब ये तो है एट T इक्वल टू T नॉट, ये कब है, ये है एट T इक्वल टू T नॉट, और यही आ रहा है बाद में सेम रेशियो एट T इक्वल टू 3 T नॉट। इसका मतलब क्या है यार, जितना रेशियो T इक्वल टू T नॉट पर आ रहा है उतना ही रेशियो T इक्वल टू 3 T नॉट पर आ रहा है मोल्स का। इसके और इसके मोल्स का रेशियो कांस्टेंट है। वो कैसे हो सकता है यार, वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तभी हो सकता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। ठीक है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। ओके, दैट्स वाई अभी कितना ही टाइम चला जाए इक्विलिब्रियम आने के बाद चाहे तुम कितने ही टाइम बाद रेशियो लो, रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम बोल सकते हैं अमाउंट जो है चेंज नहीं होगा। तो अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये जो हमारे पास मोल्स है एक्चुअली इक्विलिब्रियम के मोल्स। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम के मोल्स पता है तो केसी निकाल सकते हैं ना यार। ओके, तो केसी क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, तो केसी हो जाएगा अपने पास ऑब्वियसली डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 है तो वॉल्यूम का कोई मैटर करेगा ही नहीं इधर। तो केसी होगा A बाय 44 इंटू A बाय 2 डिवाइड बाय A बाय 28 एंड A बाय 18, ये इसका केसी होगा। सो A से 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आएगा, दिस इज 28 इंटू 18 डिवाइड बाय 44 इंटू 2, सो दैट इज नथिंग बट ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 4 को 7 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, तो कितना आया 63/11। तो केसी जो है इसका आ रहा है 63/11। ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। इसके अलावा डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो ही गया। एंड वो क्या बोल रहा है कि मोल रेशियो ऑफ H2 बाय CO2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, जितना T नॉट टाइम पर उतना ही हमेशा रहेगा। तो H2 के मोल्स डिवाइड बाय CO2 के मोल्स, तो H2 कितना है A बाय 2 एंड A बाय 44। ओके, सो दिस इज A बाय 2 डिवाइड बाय A बाय 44। तो ये हमारे पास कितना है, दिस इज नथिंग बट 22। तो इट विल बी ऑलवेज 22, नॉट CO2 एक्चुअली, वो CO का पूछ रहा है, सॉरी CO। तो CO के लिए क्या आ जाएगा ये, तो CO के लिए हो गया ये, तो कितना आया ये आ रहा है 14। यार ये ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। मोल रेशियो ऑफ H2 एंड CO, ए ऑप्शन नहीं होगा क्यों, और सॉरी सॉरी ए तो नहीं होगा ना, वो 11 आया उसमें 13 दिया, सही सही बोल रहे हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, हमारा इधर 11 है उसमें 13 दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आया। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। आई थिंक वो 1/4 नहीं आ रहा होगा, निकाल के देख लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मतलब A बाय 2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो A बाय 2 प्लस A बाय 44 प्लस A बाय 28 प्लस A बाय 18। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू आई थिंक 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो इतना ही कराते हैं, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है। ओके।
यस आयर। सर मेरे को बस एक डाउट था कि सर मतलब केसी मतलब के कब कब कांस्टेंट होता है मतलब डिफरेंट टेम्परेचर क्या पे। बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर के कब कब कांस्टेंट होता है मतलब एक रिएक्शन का। रिएक्शन का के तो कांस्टेंट ही रहता है, बस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। मतलब सर वॉल्यूम के साथ भी नहीं चेंज होता है ना। नहीं, किसी भी ओके रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, अदरवाइज वो ओके चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा। ओके। ओके, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर। ओके, तो हाँ, जो जो मैंने 2-3 क्वेश्चन का बोला है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिसको डाउट हो एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जल्दी बोलो एमडी। मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, जल्दी बोलो क्या डाउट है। आयोनिक जो है, हाँ बिना केमिकल के हो सकता है, बट लीच एट क्लियर प्रिंसिपल का आइडिया होना चाहिए थोड़ा। अरे यार, केमिकल इक्विलिब्रियम वीक है तो भाई आयनिक तो और ज्यादा टफ है ना। आयनिक कैसे कर लोगे, केमिकल तो फिर भी इजी है। ठीक है, केमिकल करो फटाफट। तो चलो एंड करते हैं लेक्चर।